हेलो। हाँ मैंने गाड़ी देख ली है, गाड़ी अच्छी है। अच्छा मैं जापान जा रहा हूँ, 1-1.5 माह में वापस आऊँगा। पीछे कामरान है, वही देखेगा सब कुछ। ओके। 1 महीने के लिए जापान जा रहे हैं वो। अपना घर, अपना ये पेंट हाउस और फार्म हाउस सब कुछ मेरे हवाले करके जा रहे हैं। अब सब कुछ मेरे कब्जे में है। वेरी गुड। सब कुछ हमारे प्लान के एन मुताबिक जा रहा है। तुम्हें बहुत होशियारी और समझदारी से काम लेना है। आ रही है समझ में? किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम कामरान शाह नहीं बल्कि कामरान अहमद हो, इस कंपनी के मामूली से मैनेजर। मामूली नहीं, बहुत खास। खैर छोड़ो, मिनाल की कॉल आई थी। उसके पेरेंट्स मुझसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। कल मुझे डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने। हो सकता है कि शादी की तारीख भी फिक्स कर दें। लग तो मुझे भी कुछ ऐसी रहा है। तुम एक काम करो, इनसे मिलने से पहले ना एक दफा मुझसे मिल लो। ये मनाल के माँ बाप को कुछ खदशात है, बल्कि ऐसा समझो कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि इनसे क्या बात करनी है। ठीक है, तुम पहले मुझसे मिलना। ठीक है, मिल लूंगा तुमसे। तो क्या मतलब है मामा जॉब पे गई हुई है? तुम्हें उसने नहीं पता अपनी जॉब के बारे में? मेरी उनसे तकरीबन रोज बात होती है, उन्होंने किसी जॉब का मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। बेटा मुझे क्या पता था उसने ये बात अब तक तुमसे छुपाई हुई है। उसे तो 1 हफ्ता हुआ जॉब किए और तुमने भी तो बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। तो आपने और बाबा ने ये अलाउ कैसे कर दिया? आप दोनों जानते हैं उनकी कंडीशन को। बेटा मैंने तो मना किया था, मगर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? तुम और तुम्हारी माँ अपनी करती हो। जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं बीच में क्यों बोलूं? बाबा कहाँ है? अपने कमरे में। बाबा मामा से जॉब करवा रहे हैं इस हालत में? आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? तुम ही बोलती रहोगी या मुझे कुछ कहने का मौका दोगी? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, हकीकत बयान कर रही हूँ मैं। सारी जिंदगी आपने उनका पैसा इस्तेमाल किया ओनली फॉर योर ओन पर्सनल यूज, और अब जब उनको आपकी जरूरत है तो उस घटिया सी फैक्ट्री में आपने उनको जॉब दिला दी है। मैंने नहीं भेजा है तुम्हारी माँ को जॉब करने के लिए। मैंने बहुत जिद की थी, नाराज भी हुआ था, मिन्नतें तक की थी, मगर तुम जानती हो अपनी माँ की जिद को, वो नहीं रुकती। हाँ जी, मैं जानती हूँ उनकी जिद को, लेकिन मैं आपको भी जानती हूँ। आपने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोल दिया होगा कि नहीं ना करो जॉब, लेकिन आगे तो आपने भी तो यही सोचा होगा ना कि हाँ घर बैठे पैसे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कंपनीज में क्या रेपुटेशन है, कोई नहीं रखना चाहता आपको। और उनके पास क्या ऑप्शन था ये सब कुछ देके कि वो जॉब पे जाएं? थैंक गॉड आपकी जिद में आके मैंने शादी से इनकार नहीं किया। पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है उसके पेरेंट्स से, इतनी अच्छी पोजीशन पे वो आपको जॉब दे रहे हैं लेकिन आप है कि मान ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ इतना जहर किसने भर दिया? इतनी मुतनफिर क्यों हो तुम मुझसे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारे नाना के कारोबार को मैंने तबाह नहीं किया, उनके पैसे का मैंने कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया बेटा। I don't believe you. जब अपनी ही बेटी को बाप पे बिलीव नहीं है बेटा, तो दुनिया से क्या शिकवा करूं? हमें जो कुछ हो चुका है ना, I'm sorry, लेकिन उसके बाद आपकी वो पोजीशन है ही नहीं मेरी जिंदगी में। Especially after what you've done with mom. आज के बाद ना मैं आपको बाबा बुलाऊंगी और ना मैं इस घर में कदम रखूंगी।
बाबा जो कुछ हो चुका है ना, सॉरी लेकिन इसके बाद आपकी वो पोजीशन है ही नहीं मेरी जिंदगी में। आज के बाद ना मैं आपको बाबा बुलाऊंगी और ना मैं इस घर में कदम रखूंगी। हाँ, लड़के से मिलकर मुझे खुशी हुई। अच्छा है, डिसेंट है, सेंसिबल है और हमारे स्टेटस के मुताबिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका ख़ानदान भी शानदार है। जो कुछ भी है शाहनवाज, मुझे ये सब कुछ इतनी जल्दी करना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, हम प्रॉपर छानबीन तो करेंगे ना। मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। मुझे तो भाई एक बात की खुशी है कि इंडिपेंडेंट है, अकेला है, कोई फैमिली का झंझट नहीं है। मुझे तो उसके अकेला रहना ही खटक रहा है। लोग क्या कहेंगे, यतीम लड़के को लड़की दे दी, ना आगे ना पीछे कोई, माँ बाप नहीं है तो किसी को तो ले आता, चचा ताया मामू कोई भी नहीं, अकेला आ गया। ऐसी बात मुझे भी समझ में नहीं आई। अरे उसने बताया तो था कि फैमिली के साथ उसका कट ऑफ क्यों है। उनकी नज़र उसकी जायदाद पे है, उसे दामाद बनाना चाहते हैं और उनकी लालच की वजह से उसने कट ऑफ किया हुआ है। देखो, ससुराल में अगर लड़की खुश ना हो, कल भी सुकून ना हो, तो ये पैसा दौलत स्टेटस सब बेकार, सब रह जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ वो चाहती हूँ जो मिनाल चाहती है, उसकी खुशी चाहती हूँ मैं। रामीन को आपने देखा, शाजिर के लिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बात कहाँ तक पहुंची, इतनी बदनामी हुई। मैं नहीं चाहती खुदा ना खास्ता मिनाल इस तरह का कोई स्टेप उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि जो फैसला मिनाल करना चाहती है वो करे। जिस चीज में उसकी खुशी है ना, वही मेरी खुशी है। हाय अल्लाह मनाल, नजर ना लगे तुम्हें भी, मेरी नजर ना लग जाए, इतनी प्यारी लग रही थी। कितनी लकी हो ना तुम, कितनी कितनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता हो गया। बहुत अच्छी लग रही थी आज। भाई ऐसी असामियां तो तुम जैसे बड़े घर की लड़कियों की नसीब में होती हैं। मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़की की किस्मत में तो मिडिल क्लास लड़का भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बस एक दफा मेरी शादी हो जाने दो, मैं खुद तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी, वो भी हाई फाई। थैंक यू सो मच, कितनी अच्छी हो तुम। और इस घर में ना बस तुम ही हो जो मेरा दुख समझती हो और मेरी कदर करती हो, वरना तुम्हारी भाभी और खाला तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत। खैर, भाभी से तो मेरी भी बात नहीं होती अब। पहले तो बहुत चिपकी चिपकी नहीं रहती थी तुम। हाँ, मगर उनके कोर रिस्पॉन्सेस के बाद मैं पीछे हट गई। अल्लाह जाने उन्हें किस बात का गुरूर है।